वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी एक ऐसा पर्व है जिसकी धूम विशेषकर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। वैसे तो पूरे देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जो हर्षोल्लास, जो वातावरण है वो श्रद्धा और सुमन से सराबोर रहता है। हम इस समय मुंबई के आर्य कॉलोनी में हैं, जहां के यूनिट 1 में देख सकते हैं यहाँ पर कि ओम श्री गगन गिरी गणेश चित्रशाला, और यहाँ पे अलग अलग प्रतिमाओं से सराबोर ये चित्रशाला पूरे माहौल को सुशोभित कर रहा है। और पिछले साल जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ का दृश्य कुछ और था, लेकिन आज का दृश्य कुछ और है। और स्पेशल इस विशेष करके इस चित्रशाला में जितनी भी गणेश की प्रतिमाएं हैं उनकी सौंदर्यता अलौकिक है, अप्रतिम है, शब्द नहीं है उनके लिए। क्योंकि इसको बनाने वाले जो कलाकार हैं उनका नाम है अशोक मिस्त्री और उनका पूरा परिवार का हर सदस्य गणेश जी की मूर्तियों को बनाने में लीन रहता है। सुबह शाम दिन रात अलग अलग तरीके से रंग रोगन कर मूर्ति को एक नया रूप देने का काम किया जाता है। और अब लगभग अंतिम पड़ाव पर है और बहुत जल्दी गणेश जी लोगों के घरों में दिखाई देंगे। यहाँ पर छोटे गणेश हैं, बड़े गणेश हैं। ये जो मूर्ति अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसके बारे में तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक मूर्तिकार भी बैठे हुए हैं और हम उनसे पूछ लेते हैं कि इस गणेश जी को बनाने में कितना समय लगा। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवराज है। शिवराज, ये बताइए इन बनाने में कितना समय लगा? इसको लगने 1 हफ्ता हो गया। 1 सप्ताह। कितने लोग लगे थे बनाने में? 2 जन लगे। 2 जन लगे थे। 2 जन से ये इतना समय, इसका कलर किसने किया है? मेरे काका किया था। अच्छा, आपके हाथ में भी कलर है, क्या कर रहे हैं आप? मैं गोल्डन का वार्निश मार रहा हूँ उसके लिए। ये शिवलिंग मतलब अपने पिता के साथ में गणेश जी हैं यहाँ पे। हाँ। तो कुल मिला के अलग अलग तरीके से अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है और ये त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से इसकी मान्यता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश का जन्म हुआ। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान श्री गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। शिवपुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश की अवतरण तिथि बताई गई है, जबकि गणेश पुराण के मत से ये गणेशावतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। गणपति, इन 2 शब्दों से मिलकर बने हैं गणपति। संस्कृत के अनुसार गण अर्थात पवित्र का यानी पति अर्थात स्वामी, गणपति अर्थात पवित्रकों के स्वामी। शिवपुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के 4th खंड में यह वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया था। शिवजी ने जब गणे प्रवेश करना चाहा तो बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंततोगत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी। उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव यानी हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गज मुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरजानंदन, विघ्न नाश करने में
तेरा नाम सर्वोपरि होगा। तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष होगा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। तो ये चीज़ हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। और हम एक बार फिर बता दें कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई का एक इलाका है जिसे छोटा कश्मीर भी कहा जाता है, जो आरे कॉलोनी में है। यूनिट 9 में ये चित्रशाला है, जहाँ पर इस चित्रशाला का जो नाम है गगनगिरी चित्रशाला। और उसके जो मुखिया हैं, हम उनके पास अब जाएंगे, क्योंकि जो आगाज़ उन्होंने किया था आज अपने बेहतर अंजाम तक ये पहुंच चुका है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। ये बताइए, पिछले साल भी हम यहाँ आए थे, उस समय का वातावरण कुछ और था, माहौल कुछ और था, और आज का कुछ और। बराबर है, मेरे गुरु मौली गगनगिरी महाराज का आशीर्वाद से। इस काम में पूरा परिवार रहता है? सब पूरा परिवार है। कितने लोग मिल के करते हैं हम काम? लोग 4 जन है इधर अभी। 4 लोग हैं। और सब मेरे जो बंदे हैं, मेरा घर का सरकार रिलेशन है उनका। अब 15 साल से वो मेरे साथ में हैं। हम लोग पहले भी घर का ही आदमी काम करते थे। अच्छा, पर्यावरण को बचाने के लिए बार बार जो आह्वान किया जाता है कि आप इको फ्रेंडली गणेशा बनाइए, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी? हमारे इको फ्रेंडली ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाते हैं। क्या बात है। अब जो मूर्ति बनी है सब इको फ्रेंडली की ही बनी है। सामने पड़ी है वो लाइन से पूरा। कुछ शांडू मिट्टी? हाँ, शाड़ू मिट्टी का ही है। पिछले बार भी आपने दिखाया था। अभी भी है, सब कलर का चालू है। ये भी शाड़ू मिट्टी का ही है, ये भी सब शाड़ू मिट्टी का, ये भी शाड़ू मिट्टी का ही है। अभी जो आप बना रहे हैं ये क्या है? शाड़ू मिट्टी का ही तो सब पेंटिंग चालू है अभी। ये सब बना है, सब शाड़ू मिट्टी का ही है। आपके बगल में पूरा कलर से पूरा भंडार भरा पड़ा है। पूरा भंडार पड़ा हुआ है। कहाँ कहाँ मूर्तियाँ कहाँ कहाँ जाती हैं? अभी परसों के दिन दिल्ली तक गई मूर्ति। क्या बात है। कोकण में गई। अच्छा, ये बताइए आपका जो तजुर्बा रहा है कि पहले में और अब में कितना अंतर है? अभी बहुत सा, मतलब क्वालिटी भी हम लोग ऐसे देते हैं, वो क्वालिटी के हिसाब से लोग पसंद करते हैं। ये जो मिट्टियाँ आप ले आते हैं गणेश जी की प्रतिमा को बनाने के लिए, उसे मूर्त रूप देने के लिए, इस पर भी तो जीएसटी है, हमने सुना। जीएसटी तो है। जीएसटी है। हाँ, जीएसटी की वजह से हम लोग एक बार मंगा देते हैं, पूरा लोड टेम्पो आता है। हम लोग गुजरात से मिट्टी आता है ये। जी जी। गुजरात से मिट्टी हम लोग गोडाउन में उधर खाली करके, वो तीनों जन मिल के, हम लोग 2 लोग हैं, वो सब हम लोग डिवाइड करके लेते हैं। यहाँ पे छोटे गणेश है, बड़े गणेश है, यहाँ पे कुछ काले कलर के गणेश भी आपने बनाए हैं। वो साउथ इंडियन लोग को पसंद ज़्यादा आते हैं। साउथ इंडियन को पसंद आती है। जी जी जी। आज की विशेषता क्या है, मतलब यहाँ पे सबसे खास चीज़ ऐसी बताइए जो आम दर्शकों को मालूम होना चाहिए। आपको तो उधर शाडू मिट्टी का सब जो मालूम पड़ेगा कि जो हम लोग क्या बना रहे हैं, हाथ से बना हुआ सब मूर्ति वो बाजू में है। हम चाहेंगे कि हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी शाडू मिट्टी से बने गणेश जी को अपने कैमरे में कैद करें। जी, जो बना है वो शाडू मिट्टी का ही है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और शाडू मिट्टी को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा आसान कौन सी मिट्टी होती है? शाडू मिट्टी को ही लोग पसंद करेंगे तो सबसे बहुत अच्छा रहेगा। अनंत चतुर्थी को जब विसर्जन होता है गणेश जी का, तो फिर पानी में आसानी से लेकिन अभी के वजन के हिसाब से उनको लगता है कि वजन ज़्यादा है, वो हिसाब से पीओपी को पसंद करते हैं, प्लास्टर पेरिस को। और इसके जो कीमत है, जो पंडाल में जाते हैं गणेश जी, छोटे गणेश, बड़े गणेश, तो इसकी कीमत कैसे डिसाइड करते हैं आप? वो पीओपी का और शाडू मिट्टी का, उसमें बहुत अंतर है। और ये तो ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से बनाते हैं हम लोग, पसंद लोगों के पसंद से हिसाब से होता है। तो यहाँ पे आके लोग बताते होंगे आपको कि हमें इस तरह का चाहिए। फोटो देते हैं ना, फोटो के हिसाब से हो जाता है। ऐसा कोई मंडल आपके पास जो कई सालों से यहाँ आ रहा हो? मेरे साल से अभी 25 साल तो हो गया। 25 साल से मेरे को लोग जो फिक्स है, अभी सब लोग नया लोग आ रहे हैं बाहर से। अभी मेरे से ही काम नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों को अच्छा काम करने का कोशिश करते हैं। आपने बताया दिल्ली में यहाँ से आपने भेजा, कैसे भेजा? वो खुद आके आदमी को भेज देते हैं वो, और वो खुद मेरे को लगता है ट्रेन से सफ़र करके लेके जाते, पैकिंग करके। इस तरह एक बात बताइए, कब से शुरू करते हैं ये काम आप? हम लोग अप्रैल से शुरू करते हैं। अप्रैल महीने से, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर चल रहा है। देवी माँ का, दुर्गा माँ के भी काम रहते हैं ना। अच्छा, नवरात्र का भी काम करते हैं आप? हाँ।
ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 4 लोग हैं हम लोग। 4 लोग हैं। हम चाहेंगे कि हम इनके परिवार के लोगों से भी मिले। हम एक बार फिर आएंगे अशोक मिस्त्री साहब के पास, लेकिन आपका नाम क्या है? रोहिणी अशोक मिस्त्री। रोहिणी, ये बताइए कि आपको कब ये दिमाग में आया कि आपको भी गणेश जी की मूर्ति बनानी चाहिए? मतलब बचपन से मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है, बहुत मतलब गणपति पापा बहुत पसंद है। अभी आपके सामने जो गणेश जी बैठे हैं, जी। तो इनको आपने कितने दिन में तैयार किया? इसको मतलब आधा घंटा लग गया, आधा पौना घंटा शेडिंग करने के लिए। पहला रेडी था। हम चाहेंगे थोड़ा सा कैमरे की तरफ आप गणेश जी को, क्या नाम बताया आपने? रोहिणी अशोक मिस्त्री। तो रोहिणी द्वारा बनाए गए ये गणेश जी हैं, और जो टीवी स्क्रीन पर तमाम दर्शक देख सकते हैं कि गणेश जी को, ये गणेश जी किसके ऊपर बैठे हैं? मयूर पे। यानी अलग अलग तरीके की फीलिंग है, अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं, और एक नायाब रूप दिया गया है इस पूरे चित्रशाला में। अगर 360 एंगल पर हम इस कैमरे को हम रोटेट करें तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग रंग के अशोक मिस्त्री और उनका पूरा परिवार, खास करके ओम गगनगिरी श्री गणेश चित्रशाला, और खास करके यूनिट 9 आर ए चेकनाका, जो कि जो पहले टोल नाका हुआ करता था, अब वो टोल नाका वहाँ नहीं है, उसके थोड़ा सा आगे पहले दाहिने हम मुड़ते हैं तो वहाँ पर ये यूनिट 9 है, जो गोरेगांव पूर्व में स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ। रोहिणी से एक सवाल और ले लेते हैं। रोहिणी, ये बताइए, ये कलर जो आप इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरोसेंट वाटर कलर है ये, फ्लोरोसेंट। एक यंग हैं आप मतलब जैसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस, मिट्टी, मतलब इको फ्रेंडली, आप किस तरह का गणेश मूर्ति पसंद करते हैं? इको फ्रेंडली बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। हाँ। लोगों को आप क्या कहेंगे? बोले मतलब इको फ्रेंडली गणेश ले लीजिए, वो ही सबसे अच्छा बेस्ट है। यानी कि जितना जो प्रदूषण है उससे निजात पाने के लिए, और ख़ास करके जो पर्यावरण है उसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए, गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी का जो दौर होता है वो बेमिसाल होता है। आर्थिक राजधानी मुंबई के हर उस गली, हर उस इलाके में हम पहुँचे, और जब हम हर साल ही पहुँचते हैं और इस बार भी पहुँचेंगे, और हम दिखाएंगे कि कैसे पूरा जो भक्तिमय से सराबोर होता है। कहीं आरती होती है, अगरबत्ती की खुशबू होती है, और ख़ास करके गणेश जी के हाथ में जब मोदक होता है तो फिर वो देखने लायक होता है। हमारे साथ यंग है, आपका नाम क्या है? रोहित पाटिल। रोहित, आप कितने दिन से कर रहे हो? मैं ये 2 दिन से कर रहा हूँ। ये इस समय आप क्या कर रहे हो? गोल्डन रहा। तो ये आप हमारे सामने थोड़ा सा कलर लगा के बताइए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवा जो अपने हुनर का परिचय दे रहा है, गणेश जी को मूर्त रूप दे रहा है, और ये कलर से अलंकृत कर रहा है गणेश जी को, जो कुछ दिन बाद किसी पंडाल में नज़र आएंगे और इनकी 24 घंटे पूजा होगी। कहा जाता है कि उस दौरान जो दीप प्रज्वलित किया जाता है वो बुझता नहीं, वो जलते रहना चाहिए, ऐसी मान्यता है। थोड़ा सा मुझे एक बात बताइए, कितना घंटा काम करते हैं एक दिन में आप? मैं 12 घंटा काम कर रहा हूँ। 12 घंटा काम करते हैं, और आप अब इसमें आपको दिलचस्पी आ गई है? हाँ, आ गई है। आपके बगल में गणेश जी बैठे हैं और उनके सामने रिद्धि और सिद्धि है शायद। हाँ, रिद्धि सिद्धि। ये कैसे ख्याल में आया और कितना दिन लगा बनाने में? ये सब 5 दिन में बन जाता है। ओला होता है तो सुखाने के 10 दिन लगते हैं। सुखाने के लिए 10 दिन लगता है। हाँ। और इसको जब कलर करते हैं तो कलर करने के लिए कितने लोग लगते हैं? एक ही लगता है। और एक दो लड़के लगते और हैं। कितना समय लगता है? वो 2 घंटे में होता है। यानी कि अप्रैल महीने से शुरू हुआ ये सिलसिला सितंबर तक चला। 13 तारीख को गणेश चतुर्थी का पर्व है, और इस पर्व के दिन बाजे गाजे ढोल ताशों के साथ लोग नाचते झूमते नजर आएंगे। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया का नारा देते हुए उसकी जो गूंज है उससे पूरा वातावरण जो है वो गूंज उठेगा। हमारे साथ यहाँ और देख सकते हैं आप, मैं अंदर की तरफ लिए चलता हूँ आपको और दिखाने का प्रयास करता हूँ
कि ये देखिए, ये गणेश जी हैं, और गणेश जी के बारे में जो मान्यता है, ये उत्सव वैसे तो कमोवेश पूरे भारत में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र का गणेशोत्सव विशेष रूप से प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में भी पुणे का गणेशोत्सव जगत प्रसिद्ध है, और ये उत्सव हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की चतुर्थी से चतुर्दशी यानी 10 दिनों तक चलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को ही गणेश चतुर्थी कहते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया का जो पूरा का पूरा इसकी जो गूंज है, ये पूरे वातावरण में 10 दिनों तक सुनाई देगी। और जितनी खुशी होती है लोगों में गणेश जी को पंडाल में विराजने की, उन्हें स्थापित करने की, कोई 1.5 दिन की गणपति स्थापित करता है और कोई गौरी गणेश तक रखता है, और कोई 11 दिन और कोई 12 दिन। खास करके मुंबई में जो इसकी धूम है उसका तो स्वरूप ही देखने लायक होता है। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जाएंगे तो कुछ कथाएं भी आपको बताएंगे, और कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं अशोक मिस्त्री परिवार की, और उनसे हम पूछेंगे कि ये पूरा का पूरा परिवार कैसे लीन हो जाता है जब गणेश चतुर्थी का पर्व नज़दीक आता है। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। मेरे पिताजी उन्हें कैंसर था। मैं खान साहब के पास आई, उन्होंने मुझे सलाह दी कि बॉडी रिवाज दवा लेने से आपके पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारे पापा आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। भगवान नहीं सब कुछ करते, लेकिन इस समय मेरे लिए तो सब कुछ मुनीर खान साहब जी हैं। मेरे लिए फख्र की बात है कि अगर ये गॉड गिफ्ट है तो कि सारी दुनिया के 700 करोड़ लोगों में नेचर ने जो गिफ्ट मेरे को दिया, पेशेंट ठीक हो जाना चाहिए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले मिस्त्री परिवार के तमाम सदस्यों से हमने आपको मुखातिब करवाया और एक एक प्रतिमाओं से आपको रूबरू करवाया, जिसे बनाने में इन्होंने दिन रात की मेहनत झोंक दी है। अशोक मिस्त्री जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, कहते हैं काबिलियत किसी का मोहताज नहीं होता, और उनके पास तो इतने हुनर है, इतने गुण हैं कि उनको देख के उनसे प्रेरणा उनके परिवार के सदस्यों ने ली, और वो भी इस काम में जुट गए पूरी तत्परता के साथ। हमारे साथ यहाँ पर देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की प्रतिमा सामने है जो देखने लायक है, और प्रथम पूज्य गणेश जो माता पार्वती और पिता शिव के बीच में बैठे हैं उनकी गोदी में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उंदीर मामा भी हैं। ये तो छोटे से हैं, हम आपको बड़े उंदीर मामा बताएंगे। और ये बगल में शिवलिंग है जिसका एक विशेष महत्व और विशेष स्थान है, क्योंकि अभी अभी सावन का महीना हाल ही में बीता है। शिव भक्तों को जयकारे लगाते हुए हमने देखा, और अब देवाधिदेव महादेव के पुत्र गणेश जो रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं हमारे साथ विघ्नहर्ता कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो पीछे का जो भाग होता है उसकी तरफ नहीं देखा जाता, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पीछे जो है वो विघ्न का प्रतीक है और विघ्नहर्ता है श्री गणेश। लोग जो है वो मन्नतें मांगते हैं अपने गणेश से, और गणेश उनकी मन्नतों को पूरा करते हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक की यदि बात करें तो सालों साल से यहाँ पर लोग क्रमबद्ध तरीके से कदम ताल करते हुए चलते हैं सड़कों पर। रात को तो ऐसा लगता है जैसे कारवां गुजर रहा है, लेकिन मकसद होता है अपने गणपति बाप्पा से मिलने का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विट्ठल का स्वरूप दिया गया है गणेश जी को। विट्ठल यानी महाराष्ट्र के आराध्य देव पंढरपुर में विराजते हैं, और इनके दर्शन के लिए दर्शनार्थी जो हैं दूर दराज से निकलते हैं, पूरा कारवां निकलता है। विट्ठल जो प्रेमी हैं, विट्ठल के जो भक्त हैं, तो उसी तरीके से विट्ठल जी का स्वरूप दिया गया है गणेश जी को। अब आपको हम बताते हैं कि गणेश चतुर्थी का जो पर्व है 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने इसका आगाज किया, मकसद यही था कि आप में कितनी ही मनमुटाव क्यों ना हो, गुलामी की जंजीरों से ये भारतवर्ष
जकड़ा हुआ था। किसी तरह इस गुलामी से आज़ाद दिलाने का तरीका ढूंढा जाए, उसमें से एक ये तरीका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने निकाला, और यह है गणेश चतुर्थी। यानी आपस में कितने ही मतभेद क्यों ना हो, जब गणेश चतुर्थी का पर्व आता है तो पंडाल में सभी लोग कंधे से कंधा मिलाते हैं और वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गणपति के लिए, गणेश जी के लिए, और गणपति बाप्पा मोरिया का नारा लगाते हैं। तो एक एक कर यहाँ पर अशोक मिस्त्री का पूरा परिवार हमारे साथ है। सबसे पहले आपका नाम? योगिनी अशोक मिस्त्री। मिस्त्री साहब की पत्नी हैं आप। हाँ। आपके परिवार में 2 बेटियां, हम उनसे मुलाकात किए, पिछले बार भी हम आए थे। कितने दिन से ये पूरा परिवार इस कामों में लगा हुआ है? 3-4 महीना हो गया। और अगर बात करें तो कितने साल पहले से आपने इसकी शुरुआत की थी? वो अभी 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। 20 बच्चे 21 साल की है, उसके बाद चालू हो गया काम। हम लोग गणपति का मूर्ति का काम शुरू किए। 2 दशक कह रही हैं ये। 20 साल अपने आप में बेमिसाल होता है, और 2 दशक के बाद का ये हाल है। जो बच्ची 1 साल की थी वो आज 21 साल की हो गई है। और ये एक बात और बताइए, इन लोगों की दिनचर्या कैसे होती है? इतना काम ये करते हैं, घर जाते होंगे, थक जाते होंगे? वैसे थक जाते करके हम लोग इधर ही सेटल हो गए। अच्छा। यहाँ 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, इधर ही खाना पीना सोना सब इधर ही। ये छोटी वाली यहाँ से ही कॉलेज करती है, इधर आती है, और मेरी बेटी माँ के घर पे रहती है। छोटी वाली किस क्लास में पढ़ती है? 13वीं में पढ़ती है। ये बता, कॉलेज में, पाटकर कॉलेज जो गोरेगांव पश्चिम में है। ये बताइए कि इन लोगों ये खाते क्या है रात को, कि ऐसे ही सो जाते हैं? नहीं, खा पी के उनको जबरदस्ती से खिलाते हैं। और सुबह कितने बजे उठते हैं? वो अभी उसने छुट्टी ली है, नहीं तो मैं उठाती हूँ 5:30 बजे कॉलेज जाने के लिए। 12:30-1 बजे तक आती है। अच्छा, एक बात और बताइए आप, अभी तो मैं देख रहा हूँ गणेश जी, माता पार्वती, रिद्धि सिद्धि, ये अपने उंदीर मामा, तमाम लोगों को हम देख रहे हैं। उंदीर मामा का नाम लिया तो उंदीर मामा हमें दिखाई दे रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे गणेश जी के पैरों के नीचे बैठे हैं, और वो अपने आप में खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर किसी का पैर नहीं है, उनके ऊपर पैर उनके स्वामी का है, जिसके प्रति उनकी श्रद्धा है। और ये श्रद्धा अप्रतिम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और इसमें कोई स्वार्थ भी नहीं है। मूसे की सवारी होती है गणेश जी की। आप मुझे एक बात बताइए, अभी तो पूरा चित्रशाला भरा पड़ा है गणेश जी से, जब गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ से सब चले जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत एकदम बुरा लगता है, क्योंकि पूरा पंडाल खाली हो जाता है, सूना सूना लगता है एकदम। जैसे जैसे मूर्ति जाती है, अभी तो मेरे को कम लगता है, नहीं तो आँख से आंसू आना शुरू होता है। जैसे बैंड बाजा लेके आते हैं, लेके जाते हैं, तभी बहुत आंसू अपने आप रुकते ही नहीं है। जैसे एक बेटी की बारात जब दरवाजे पे आती है बाजे गाजे के साथ, उस समय का एक माहौल होता है, और जब बेटी की विदाई होती है तो वो जो अश्रुपूर्ण माहौल जो होता है, वो उस दुख का कोई अंत नहीं होता। सबसे बड़ा दुख होता है कन्यादान के पश्चात बेटी की जब डोली उठती है दरवाजे से, तो माँ बाप की आंखें सिर्फ नम नहीं होती, पूरा का पूरा माहौल जो है वो द्रवित हो जाता है, अश्रु की धारा बह पड़ती है। वैसे ही इस चित्रशाला में गणेश जी की प्रतिमाओं का जो पूरा का पूरा यहाँ अंबार है, ये गणेश जी यहाँ से जब जाएंगे तो जिसके यहाँ जाएंगे उसके यहाँ तो ढोल बाजे बजेंगे, लेकिन यहाँ सूना हो जाएगा पूरा माहौल। और ऐसे में अशोक मिस्त्री और उनका परिवार कहीं ना कहीं से मायूस हो जाता है। तो हम आपको बता रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने इस पर्व की शुरुआत की, मकसद ये था कि लोग किसी तरह एकजुट हों। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेशोत्सव का जो सार्वजनिक पौधारोपण किया, वो अब विराट वट वृक्ष का रूप ले चुका है। 1893 में जब बाल गंगाधर तिलक जी ने सार्वजनिक गणेश पूजन का आयोजन किया, तो उनका मकसद सभी जातियों धर्मों को एक साझा मंच देने का, जहां सब बैठ मिलकर कोई विचार कर सकें। अब पहली बार पेशवाओं के पूज्य देव गणेश को बाहर लाया गया था, तो वो भारत में अस्पृश्यता चरम सीमा पर थी। जब शूद्र जाति के लोगों को देव पूजन का यह अपने आप में पहला मौका था।
सबने देव दर्शन किए और गणेश प्रतिमा को चरण छूकर उनका आशीर्वाद लिया। उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया जाने लगा, जैसा कि पेशवा करते थे, मंदिर की मूर्ति को आंगन में रख के सार्वजनिक पूजा और फिर वापस वहीं स्थापना। तो आपको बता दें कि उत्सव के बाद जब प्रतिमा को वापस मंदिर में स्थापित किया जाने लगा तो पंडितों ने इसका विरोध किया कि वे मूर्ति अब अछूतों ने छू ली है, ये अपवित्र है, इसको वापस मंदिर में नहीं रखा जा सकता। तब बवाल ना बढ़े, इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इसको सागर में विसर्जित कर दिया जाए। ये दोनों पक्षों की बात रह जाएगी। तब से मूर्ति पूजा से मूर्ति विसर्जन शुरू हो गया था और अब काफ़ी बड़ा हो गया। इसमें केवल महाराष्ट्र में ही 50,000 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल हैं। आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गुजरात, काफ़ी संख्या में गणेशोत्सव के मंडल हैं। और हम एक बार फिर अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि आर्य कॉलोनी के यूनिट 9 में जो चित्रशाला है, श्री गगन जी महाराज चित्रशाला, गगनगिरी चित्रशाला, और यहाँ पे अशोक मिस्त्री और उनका पूरा परिवार है। वैसे इस बार हाईकोर्ट के एक फैसले से कुछ पंडालों में जो मंडल है उनके पंडालों में गणेश जी को कैसे विराजा जाएगा, इसको लेकर मंडल के लोग थोड़ा सा आहत हैं। चूँकि सड़कें जो है वो कहीं ना कहीं से कम पड़ जाती है, जो सड़कों की जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, वाहनों की आवाजाही जो है वो बाधित हो जाती है। और इसी के मद्देनज़र कोर्ट का डंडा चला, लेकिन कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा है सरकार इसको गंभीरता से ले, जिसको लेकर हर बार गणेश चतुर्थी का पर्व आता है पंडाल जो है वो सुसज्जित हो जाते हैं और पुलिस परमिशन हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस महकमे के आला अधिकारी तमाम गणेश मंडलों को दिशा निर्देश देते हैं कि आप ध्वनि प्रक्षेपण के तहत जो अनुमति ले रहे हैं थोड़ी सी आवाज़ पर ज़रूर ध्यान दें, कहीं ध्वनि प्रदूषण ना हो। इसके अलावा जो बड़े बड़े पटाखे फोड़े जाते थे उससे भी अब राहत लगभग मिल चुकी है, लेकिन अब आसमान की तरफ जो पटाखे छोड़े जाते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। आपका नाम बताएंगे? दर्शना अशोक मिस्त्री। दर्शना अशोक मिस्त्री। अशोक मिस्त्री जी की आप पुत्री हैं? यस। और आप फर्स्ट ईयर बीकॉम में हैं? हाँ, FIBA आर्ट्स में। आर्ट्स में? आर्ट्स तो मैं आपका देख रहा हूँ, इतना अच्छा आर्ट्स है आपका, कहाँ से सीखा आपने? पापा से मेरे, मतलब पापा ने सिखाया मुझे। कितना दिन लगा आपको? मुझे 8 दिन तो लगा पूरा परफेक्ट सीखने के लिए। अभी ये आप क्या बना रहे हो? अभी मैं आँखों का काम, ये धोती पे डिज़ाइन। कितना दिन लगा बनाने में इनको? अभी 2 घंटा हो गया इसको लगा, पूरा कलर करने में 2 घंटा ना, और ये मूर्ति बनने में? मूर्ति बनने में 2 दिन लगा। पूरा मिट्टी का है मूर्ति तो पूरा। हाँ, तो जो अपनी टीवी स्क्रीन पर आप मूर्ति देख रहे हैं गणेश जी की, ये मिट्टी की है, सांडू मिट्टी की है। और सांडू मिट्टी की जो मिट्टी है वो गुजरात से मंगाई गई है, अलग अलग स्थानों से मंगाई गई है। वैसे GST के बाद मिट्टियों की कीमत भी बढ़ गई, लिहाजा मिस्त्री परिवार ने बड़े पैमाने पर मिट्टी एक ही साथ ऑर्डर दिया। ये बताइए, आप एक युवा, आप क्या सोचते हो गणेश चतुर्थी के पर्व को लेकर? अभी आप बना रहे हो, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, यही जब यहाँ से दूसरे के पंडाल में चले जाएंगे तब कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगता है जब जैसे पूरा मंडप खाली होता है तभी। अभी हम लोग इधर 3 महीना रहता है तो हम लोग खुश रहते हैं, उधर जाके वो दूसरे के घर पे कोई 9 दिन रखता है, कोई 11 दिन रखता है। वो लोग इतना एंजॉय करते हैं, इतना हम लोग 3 महीने एंजॉय करके लेते हैं, बाद में जाते हैं तभी हम लोग पूरा बुरा, मतलब बहुत बुरा लगता है। हम लोग का पूरा मंडप खाली हो रहा है। यानी कि लोग जो हैं, कोई 1.5 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई 7 दिन का, कोई 10 दिन का गणपति मनाता है। आपका त्यौहार तो पूरा 3 महीना? हाँ, 3 महीना हम लोग का पूरा 3 महीना रहता है। हम लोग 3 महीना पूरा एंजॉय करके रहते हैं भगवान के साथ। अच्छा, आपके फ्रेंड लोग भी आते होंगे? हाँ, हमारे कॉलेज फ्रेंड में आते हैं, थोड़ा थोड़ा पेंटिंग सीखते भी है, करते भी, हम मेरे को थोड़ा हेल्प भी करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है। वो लोग भी बोलते तू अच्छा काम करे तो हम लोग भी तेरे को आपको हेल्प करेंगे। हम थोड़ा इको फ्रेंडली गणेश लोगों को अपने घरों में स्थापित करना चाहिए, इसको लेकर बतौर युवा आप क्या कहोगे? इको फ्रेंडली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो प्लास्टर पेरिस का बहुत मतलब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। वो अभी किरण नदी तालाब पे साइड में
पूरा कचरा कचरा हो जाता है उसका, मूर्ति का सब कलर विलर सब, मूर्ति कैसे भी गिरा रहता है साइड में, पूरा बुरा लगता है। पहले पूजा करके रखना, बाद में वो पैर से कैसे भी उसको तुड़ाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए पैर मतलब मिट्टी का ही अच्छा है। वो थोड़ा उनके बारे में बताइए ना। मेरे ख्याल से कहते हैं शंकर भगवान को यदि मनाना है, शंकर भगवान की यदि पूजा करना है तो सबसे पहले आपको नंदी को मनाना होगा। उसी तरीके से गणेश जी को यदि आपको पूजा करना है, उन्हें मनाना है, तो आपको उंदीर मामा को पूजना होगा। सही है? ये सही है। वो उंदीर मामा तो उनका मूषक मतलब प्रिय भक्त है। ये बताइए, वो शिवलिंग के साथ में नंदी के सिंग भी दिख रहे हैं सामने। वो नया कुछ तो मतलब किया है पापा ने, नया टाइप का थोड़ा मूर्ति शिवलिंग। इनको बनाने में कितना समय लगा? इनको 5 तो दिन लग गया, 5-6 दिन। क्या बात है। यानी कुल मिला के अशोक मिस्त्री का परिवार अब इसमें पंडिताई हासिल कर चुका है और अब उन्हें किसी से सीखने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से गणेशोत्सव की धूम होती है, उसका एक बड़ा जो नज़ारा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लालबाग के राजा का स्वरूप दिया गया है और हम आपको उनके तरफ लिए चलते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये गणेश जी का जो आकार बना है, ये लालबाग के राजा का स्वरूप इन्हें दिया गया है। वही लालबाग के राजा जो मन्नत के गणेश कहलाते हैं। और यहाँ पर उनके दर्शन को लालाई जो भीड़ उमड़ती है वो दूर दराज के इलाकों से आती है। वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस की जो तैनाती बड़े पैमाने पे की जाती है, अलग अलग तरीके से अलग अलग गणेश जी को यहाँ पे बनाया गया है। एक एक तस्वीर अपने कैमरे में कैद करें, खास करके अपने बाएं तरफ जाएं सदानंद शेट्टी और बताएं ये किसके ऊपर बैठे हैं गणेश जी? हंस के ऊपर है। हंस के ऊपर, हंस के ऊपर। हाँ। तो हंस को भी दिखाने का प्रयास करें कि कैसे हंस के ऊपर विराजे हैं गणपति बाप्पा। और उनकी आंख की तरफ जरा ले जाइए। आंखों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये हंस अभी बोल पड़ेगा, शब्द नहीं है। इस हंस को आपने बनाने में कितना समय लग लिया? 15 दिन गए ऊपर मूर्ति बनाने को। इनकी आंखें देखने से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी बोल देंगे। ये सब एक कला है, ये कला है और इस कला का कोई तोड़ नहीं। यहां पे गणेश जी बैठे हैं वाघ यानी शेर पर। जब वाघ का नाम आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ जाता है। वाघ शिवसेना का एक, वाघ यानी शिवसेना, शिवसेना यानी वाघ। गणेश जी को देख सकते हैं साउथ इंडियन स्टाइल में यहाँ गणेश जी को बनाया गया है। हमने अभी कुछ समय पहले बताई थी कि इन्हें काला रंग दिया गया है। और ये देखिए मूसे की सवारी जो कहावत है, ये जो रथ है, रथ पर गणेश जी बैठे हैं और आगे दोनों मूसक हैं जिसे मराठी में उंदीर कहते हैं और बच्चे इन्हें मामा कहते हैं। हम सभी के ये मामा है और इस मामा को जब हम कुछ कहते हैं तो ये मामा गणेश जी से कहते हैं और गणेश जी हमारी मन्नत को पूरा करते हैं, ऐसी मान्यता है। और एक बार हम साड़ू मिट्टी की बनी हुई मूर्तियों की तरफ चलेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैसे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के गणेश जी हैं। बरसात के समय ये सफ़ेद, इनका सब अलग अलग कलर आपने दिया है। हाँ, ये कलर कौन डिसाइड करता है? वो पार्टी पसंद करते हैं। पार्टी पसंद करती है, यानी लोग जो अपने घरों में गणपति की स्थापना करते हैं उनका जो पसंदीदा कलर होता है उसी कलर को मूर्त रूप देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पेड़ के ऊपर गणेश जी बैठे हैं। ये पेड़ की दो बड़े बड़े ये और बीच में झूला है और झूले पे विराजमान है गणपति बाप्पा। एक एक कर आप देख सकते हैं। ये नंदी, इसी नंदी जी की हम बात कर रहे थे कि शंकर जी के पास जाना है तो पहले नंदी से मिलना पड़ेगा और गणेश जी के पास जाना है तो पहले मूसक से मिलना होगा। एक एक कर तमाम गणेश मूर्तियों से सराबोर है ये चित्रशाला, जिसका नाम है ओम गगनगिरी श्री गणेश चित्रशाला, जो गोरेगांव आर्य कॉलोनी के यूनिट नंबर 9 में स्थित है। और यहाँ अलग अलग तरीके से गणेश जी की प्रतिमा बनाई गई है। लगभग सभी ये छोटे गणेश जी आप देख सकते हैं, अभी इनको फाइनल टच नहीं दिया आपने। ये छोटे छोटे गणेश जी बैठे हैं, ये देख सकते हैं। मूसक के रूप में हारमोनिया बजा रहे हैं गणेश जी। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।
जिस मोदक की हम बात करते हैं कि सबसे प्रिय जो मिष्ठान है गणेश जी का वो मोदक है, और ये मोदक अपने हाथ में लेकर बाकायदा उसका आस्वाद ले रहे हैं गणेश जी। इनकी मूर्ति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस मिष्ठान में ये पूरी तरीके से लीन है। जैसे भक्त इनकी भक्ति में लीन होते हैं, वैसे गणेश जी मोदक मिठाई में लीन हो जाते हैं। तो एक एक करके यहाँ पे तमाम मूर्तियों से हमने आपको मुखातिब करवाया। तो ये था अशोक मिस्त्री और उनके परिवार की ये चित्रशाला, और इस चित्रशाला में कई लोग हैं। हम थोड़ा बाहर की तरफ चलेंगे और बताने का प्रयास करेंगे आपको। सबसे पहले तो आपका नाम? सुभाष धुरी। धुरी साहब, ये आप क्या तैयार कर रहे हैं? ये कलर मूर्ति को कलर करता है। कितना समय लगा आपको? ये टाइम बहुत लगता है। बहुत लगता है। बहुत लगता है टाइम, क्योंकि हर साल गणेश चतुर्थी आती है। हाँ। अभी आप जितना समय इनको दे रहे हैं, इनके विसर्जन के पश्चात तो मेरे ख्याल से आपको इनकी याद जरूर आती होगी। हाँ जरूर आएगी। फिर इंतजार होता है अगले साल का। हाँ। गणेश चतुर्थी के कितने समय पहले आप अपनी तैयारी में लगते हो? कम से कम 3 महीना लगता है। 3 महीना। अभी तक कितने मूर्तियों को आपने मूर्त रूप दिया है? मैंने खुद 20-25 गणपति को मूर्त स्वरूप दिया है। अच्छा, 20-25। और हाथ में आपके ब्रश है और कलर, आपके हाथ में भी फ्लोरेसेंट कलर है क्या? हाँ। और आपने ये जो कलर इनको दे रहे हैं, तो ये जो लोग यहाँ से खरीद के ले जाते हैं उनका डिमांड होता है ये कलर? हाँ, वो उसके पसंद से क्या रहता है। ये सामने जो गणेश जी बैठे हैं, ये क्या है? ये झूला पर गणपति बैठा है। झूले पे बैठे हैं और नीचे देखिए उंदीर मामा भी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अपने कैमरे के लेंस को गणेश जी तक ले जाएं और उस झूले के नीचे जो उंदीर मामा हैं उनको भी दिखाने का प्रयास करें। और इस पूरी मूर्ति को जो बनाने का काम युवा कर रहा है, हम उसके पास चलते हैं। आपका नाम क्या है? सौरभ दुमाड़े। सौरभ, ये बताइए कैसा लग रहा है बनाने में आपको? अच्छा लग रहा है। और जब यहाँ से वापस चले जाएंगे तब कैसा लगेगा? बुरा लगता है। बुरा लगता है। ये बताइए आप कितने साल के थे जब से आपने ये बनाना शुरू किया? 15 साल से। 15 साल से। 15। ये जो आप बना रहे हैं, इसमें खासियत क्या है? ये मिट्टी का मूर्ति है एक्चुअली ये, और इसमें जो क्रैक गिरा है ना, वो क्रैक भर रहा है एक्चुअली में। अच्छा, ये क्रैक कैसे हो जाता है? अच्छा, मिट्टी सूखता है ना तो क्रैक गिरता है मतलब। अच्छा। हाँ, तो इस विशेष इस पे ध्यान देना होता है। हाँ, ध्यान देना पड़ता है। बहुत ही मूर्ति बहुत वीक रहती है एक्चुअली, बहुत संभालना पड़ता है इसको। बहुत संभालना पड़ता है, इन्होंने कहा है। तो हमें याद आ रहा है कि जब हर साल मानसून आता है और उसके बाद जून महीना शुरू होता है, तो शुरू होता है हिंदू त्योहारों का सिलसिला। और उसी में गणेशोत्सव जब आता है तो जो सड़कें हैं वो भी लोगों को याद आने लगती है। क्योंकि गणेश जी जब रथ पर बिठा के लाए जाते हैं तो सड़कों पर गड्ढे ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। क्योंकि गणेश जी के पूजा अर्चना में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, उनकी मूर्ति में कोई दरार ना आनी चाहिए। और यदि उसमें दरार आती है तो अपने आप में ये बड़ा अपशकुन माना जाता है। हम जहाँ से शुरुआत किए थे, क्या नाम है आपका? रवि पटेल। रवि, ये सामने जो गणेश जी है, ये इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये गणेश जी साउथ स्टाइल है। अच्छा, दक्षिण भारत के स्टाइल में। हाँ। ये कहाँ जाने वाले हैं गणेश जी? 31 नंबर गोरेगांव में ही 31 नंबर। आर्य कॉलोनी में। और ये कितने फीट के हैं? ये 8.5 फीट के हैं। तो इनको बनाने में कितना समय लगा था? इनको बनाने में 4-5 दिन गए। 4, मतलब एक आदमी ने अकेले बना लिया था? अकेला नहीं, सब साथ में मिलके। बॉडी बड़ा है ना उसका, बॉडी से हिसाब से फिनिशिंग होता है, इसलिए। इसको फाइनल टच किसने दिया? फाइनल टच आँख वाला। आँख निकालते ना, वो फाइनल टच होता है। आँख की बात इन्होंने की है तो वीडियो जर्नलिस्ट गणेश जी के जो दक्षिण भारतीय स्टाइल में गणेश जी बने हैं उनकी आँख की तरफ ले जाएं। और आँखों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि गणेश जी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, हर व्यक्ति को देख रहे हैं। जो उनकी तरफ देखेगा उनको ऐसी अनुभूति होगी कि गणेश जी उनको देख रहे हैं। और यही सबसे बड़ी कलाकारी एक कलाकार की होती है। आप अभी जो बना रहे हैं आपके सामने, ये क्या है? ये छोटा मूर्ति है। अच्छा, एक बात बताइए, बड़ी मूर्ति भी लोग लेके जाते हैं तो बड़ी मूर्ति के साथ छोटी मूर्ति भी ले जाते हैं? ये वही है जिसकी वास्तव में पूजा होती है। पूजे के लिए सामने पैर। अब इतना बड़ा मूर्ति कैसा जाएगा पैर पर निकले? सामने रखते हो, ये पूजे की मूर्ति होते हैं। इसे दर्शन किया तो उसको
हो जाता है तो ऐसा। ये सार्वजनिक मंडल की गणपति है या घरगुती की है? सार्वजनिक सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक गणपति की इन्होंने बात की है। तो सार्वजनिक अलग अलग मंडल हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये गणेश जी की जो मूर्ति है वो किस प्रकार से बनी है। दक्षिण भारतीय मूर्ति हमने देखी और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, थोड़ा सा मिस्त्री साहब समझाइए ये गणेश जी के बारे में। ये साउथ इंडियन मूर्ति स्टाइल है। अच्छा, नहीं बगल में जो कलर है और ये कलर है, ये दोनों का कलर अलग अलग है और पसंद से हिसाब से होता है। तो ये कैसे माना जाए कि ये साउथ इंडियन टाइप के हैं? वो उनको जब वो साउथ इंडियन बोलेगा 3 पट्टा रहता है उनका हमेशा। अच्छा। हाँ, उनका तो हमेशा 3 पट्टा रहता है। मस्तक पे जो 3 पट्टा, हाँ, मस्तक में तीन पट्टा और ओम जो रहता है ना उनका, साउथ इंडियन का ओम रहता है। यानी मस्तक पे जो 3 पट्टी दिखाई दे रही है ये प्रतीक है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग ऐसे ही गणेश को अपने यहाँ विराजते हैं और जिसके मस्तक पे ओम होता है उसका। और हम चाहेंगे कि जैसे मस्तक पे हमने 3 पट्टी देखा तो हम अब कोशिश करते हैं उनके मस्तक पे ओम दिखाने की। एक एक करके कैसे मूर्ति यहाँ पे है, अलग अलग मूर्तियों को यहाँ पे रखा गया है और 3 महीने से पूरा मिस्त्री परिवार इन कामों में जुटा हुआ है। तो हम उस जगह से चल रहे हैं जहाँ पर अलग अलग मूर्तियाँ रखी गई हैं। यहाँ पे छोटे गणेश हैं, बड़े गणेश हैं, मशीन रखी गई है। और क्या नाम है आपका? प्रज्वल, यहाँ पे फिनिशिंग के आप मास्टर कहे जाते हो। थोड़ी खासियत ये बताइए, आपके गर्दन पे भी मेरे ख्याल से गणेश जी है क्या? ये देखिए, मतलब इनके दिलो दिमाग में गणेश जी छा चुके हैं। उसकी कलाकृति न सिर्फ इनके हाथों में कला है बल्कि इन्होंने अपने गर्दन पर भी गणेश जी की प्रतिमा को बना लिया है। ये बताइए कि कहाँ से सीखा आपने ये सब? ये पहले मैं 6 नंबर में काम पे था, तभी वो हम लोग के एरिया में रहते थे ना, तभी उसने हम लोग को सिखाया था सब। आपके गर्दन के दाएं तरफ गणेश है, बाएं तरफ कौन है? वो पंछी निकाला था। पंछी, थोड़ा पंछी दिखाइए। ये देख सकते हैं आप, कलाकार की कोई जात नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। कलाकार के अंदर तो सर्वधर्म समभाव की एक भावना होती है। लेकिन मौका आ रहा है गणेश चतुर्थी का। ये बताइए कितना समय लगता है आपको ये मूर्ति बनाने के लिए? कम से कम 3 दिन लगता है। कलर पूरा आप करते हैं? नहीं, कलर हम लोग फिनिशिंग करके देते हैं, कलर अंकल मारते हैं उससे। फिनिशिंग मतलब जैसे एक गाड़ी जब बनती है उस पर कलर लगता है तो उसके ऊपर जैसे पॉलिश मारा जाता है, वैसे ही? पहले ऐसा मूर्ति रहते हैं, उसको सुखाना पड़ता है, उसके बाद पूरा सूखने के बाद उसको घिस के मतलब पूरा गड्ढा बिड्ढा भर के उसके ऊपर वाइट मार देने का। तो ये पॉलिश किस चीज़ से करते हैं आप? पेपर से, अपना वाइट पेपर रहता है ना उससे। वाइट पेपर से 0 नंबर? हाँ। यानी अलग अलग तरीके से हमने आपको यहाँ की कलाकृतियाँ दिखाने की कोशिश की है और फाइनली हम एक बार फिर पंडाल में चलेंगे। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले यहाँ वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी अलग अलग अंदाज में उन्होंने यहाँ की कलाकृतियाँ आपको दिखाई। फाइनली यही है कि बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक साहब ने जिस मकसद से गणेश चतुर्थी की शुरुआत की थी वो मकसद अपना मूर्त रूप ले चुका है। गुलामी की जंजीरों से, अंग्रेज़ों द्वारा जो गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े थे, उससे अंतत्वगत्वा गणपति बाप्पा ने हमको निजात दिला दिया, आज़ाद करा दिया। अब हमें आज़ाद होना है भ्रष्टाचार से, अब हमें आज़ाद होना है अशिक्षा से, अब हमें आज़ाद होना है असभ्यता से, और अब हमें आज़ाद होना है इस पूरे देश में चली आ रही एक ऐसी आबू हवा में जिसके अंदर धर्म जाति को जोड़कर सियासत की रोटी सेकी जा रही है। हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट सदानंद शेट्टी के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।